आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुग्रीव आपकी जय हो जय हो जय हो। कल तक हम लोगों ने चर्चा की, मिलाए गुरु बनी ब्रह्म और जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव। मिलाए गुरु बनी ब्रह्म और जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। पहले तो स्वयं श्री हनुमान जी गुरु पादाश्रित हुए, सूर्य नारायण को गुरु रूप में, विद्या गुरु के रूप में स्वीकार किया। गुरु दक्षिणा के रूप में श्री सुग्रीव जी की सुरक्षा करते रह रहे हैं। अब हनुमान जी की वो जिम्मेवारी पूरी हो गई, गुरु दक्षिणा चुका दी गई। सुग्रीव को प्रभु के चरणों में उपस्थित करके और अभय कर दिया। जीव की कृतार्थता इसी में है। जैसे कहीं का भी जलांश कुआं में हो, बावड़ी में हो, तालाब में हो, नदी में हो, आकाश के बादल में हो, हिमालय की चोटी पर हो, जल बराबर प्रवाहित रहता है और उसका भटकना छूटता नहीं है कब तक, जब तक अपने उद्गम स्थान समुद्र तक न पहुंच जाए। ऐसे ही जीव जहां से चला है उसी प्रभु तक पहुंच करके उनके चरणों में समर्पित होने में ही इसकी कृतार्थता है। यही बात अभी श्री स्वामी जी महाराज ने भी अपने आशीर्वचन में हम लोगों को प्रेरणा दी। संसार में नित्य और अनित्य का खेल है। अनित्य माया है, आगमा पाई, और नित्य परमात्मा है। ये सारा संसार माया निर्मित है, अनित्यम है और असुखम है। श्रीमद् भगवद गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं कि यह लोक अनित्यम है और असुखम है, इसमें नित्यता नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, इसका एक दिन विनाश होने वाला है, इसका एक दिन प्रलय होने वाला है। ठाकुर जी का प्रलय नहीं होता है, याद रखना। नित्य का प्रलय नहीं होता है, अनित्य का ही प्रलय होता है। तो इस अनित्यम और असुखम, इसमें सुख नहीं है। सुख का आभास भले हो, जैसे सीप में चांदी नहीं है, चांदी का आभास है। आजकल रोलेक्स के गोटे में सोना और चांदी का आभास है, सोना चांदी नहीं है। ऐसे ही यह संसार माया निर्मित संसार अनित्यम है और असुखम है। और गले पड़ गया है ये ढोल तो क्या करें? बोले गले पड़ा है ढोल तो बजाओ। कैसे बजावे? बोले इमं प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। यही सार है। श्री हनुमान जी ने अनित्य राजकाज में उलझे हुए, भाई के साथ झगड़ा टंटा में उलझे हुए सुग्रीव को श्री सूर्य नारायण की आज्ञा से, गुरु जी की आज्ञा से
परमात्मा के चरणों में पहुंचा करके राम मिलाए राजपद दीन्हा, श्री राम जी से मिलाया। जल के प्रवाह और समुद्र का उदाहरण दिया जा रहा था। सरिता जल, नदी का पानी, सरिता जल जल निधि में जाई, समुद्र में जाकर होई अचल। अब समुद्र के जल को गंदी मोरियों में भटकना नहीं है। सरिता जल जल निधि में जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। होई अचल, कैसे जिम जीव हरि पाई, जैसे जीव हरि को पाकर के अचल हो जाता है। अस्तु, श्री हनुमान जी ने यही काम किया, श्री सुग्रीव जी को प्रभु से मिला दिया। इसके बाद बाली का निधन हुआ। कल बाली और श्री राम का संवाद ये आए दिन सामने आता रहता है। बाली के प्रश्नों का उत्तर क्या दिया प्रभु ने, कल खूब खोल खोल के बताया गया था। बाली तो संतुष्ट हो गया है राम जी के उत्तर से। आप कितना संतुष्ट हुए आप अपने से पूछेंगे। अब इसके आगे का अध्याय, कनक की नगरी लंक जराए, सिया की सुधिले धीर बंधाए। कनक की नगरी लंक जराए, सिया की सुधिले धीर बंधाए। कनक की नगरी लंक जराए, सिया की सुधिले धीर बंधाए। नगरी लंक जराए, सिया की सुधिले धीर बंधाए। सिया की सुधिले धीर बंधाए। सिया की सुधिले धीर बंधाए। राम को ऋणिया लिए बनाए, आपकी जय हो जय हो जय। राम को ऋणिया लिए बनाए, आपकी जय हो जय हो जय हो। राम को ऋणिया लिए बनाए, आपकी जय हो जय हो जय हो। राम को ऋणिया लिए बनाए, आपकी जय हो जय हो जय हो। कनक की नगरी लंक जराए, सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया। क्यों जलाया? जलाने की योजना लेकर के गए थे क्या? ऐसा उल्लेख तो मिलता नहीं है, लेकिन संकेत मिलता है। रावण की लंका को क्यों जलाए? इसलिए कि रावण ने औरों की लंका को जलाया था। रावण की नगरी को क्यों जलाया? इसलिए कि रावण ने औरों की नगरी को जलाया था। और एक की नगरी नहीं, और एक नगरी नहीं, जेहि देश धेन द्विज पावे। खास करके उस गांव को, उस नगर को जिसमें गौओं की संख्या ज्यादा हो और जिसमें ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा हो, उस नगरी को जलाओ। कैसे जलाओ? बोले घेर लो पूरे नगरी को, ताकि उसका एक भी सदस्य भागने नहीं पाए, एक भी सदस्य भागने नहीं पाए। मानस की चौपाई है, जेहि जेहि देश धेन द्विज पावही नगर। एक पाठ तो है नगर गांव पुर आग लगावही, अब कहीं कहीं पाठांतर में नगर घेरी पुनि आग लगावही। उस गांव को, उस नगर को घेर लिया चारों तरफ से, कोई किसी को भागने मत दो। अगर कोई भाग रहा हो तो उसे पकड़ लो और फेंक दो उस जलती हुई नगरी की ज्वाला में, ताकि वो झुलस जाए।
कोई बचने नहीं पावे। भैया इसका एक और नाम है इस लोक का, कर्म भूमि। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप अपने अपने चेहरे को भी देखिए, अपने अपने पिछले इतिवृत्ति को देखिए, अपने अपने अब की क्रिया को देखिए और आगे के अपने संकल्प की ओर देखिए। क्या आप किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने वाला काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, अथवा आगे करने का संकल्प ले रहे हैं? तो जो नुकसान औरों का करने का विचार कर चुके, कर रहे हैं अथवा करेंगे, वह नुकसान स्वयं पहले झेलने के लिए तैयार हो रही है। आप जैसा दूसरों के प्रति करिएगा वो आपको हाथों हाथ मिलेगा। किसके द्वारा? बोले राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। हम दूसरों के दोष को तो बताते हैं कि तुमने ऐसी गलती क्यों की, लेकिन अगर वो पूछ दे कि तुमने कभी जीवन में ऐसी गलती खुद की है कि नहीं, हमको मना कर रहे हो, पकड़ा जाएगा जी। खुद तो गलती करता है और औरों को गलती करने से रोकना चाहता है। ये बात रावण और हनुमान जी के संवाद में जाहिर हुई है। पहले तो हनुमान जी, पूरी कथा तो नहीं कह पाऊंगा, समय थोड़ा है, राजगद्दी तक पहुंचना है। लंका में प्रवेश करने में 3 बाधाएं आई हनुमान जी के सामने। पहले सुरसा, उसके बाद सिंहिका, उसके बाद लंकिनी। तीनों पर हनुमान जी ने विजय पाई। सुरसा सात्विकी माया है, इसलिए उससे आशीर्वाद लिया। देख बुद्धि बल निपुण कपि श्री हरे नमः। सुरसा ने कहा कि मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली और हर्ष चले हनुमान। इसके बाद तमोगुणी माया मिली सिंहिका। ये सिंहिका जो समुद्र में रहती थी, निश्चरी एक सिंधु में रही, ये श्री हरे नमः राहु की मां है, इसी का बेटा है राहु। और ये सिंहिका प्रहलाद जी की भांजी है। अरे श्री हरे नमः, बुआ नहीं, बुआ तो होलिका है, ये सिंहिका बहन है और इसका बेटा राहु है, तो राहु प्रहलाद जी का भांजा हुआ। तो सिंहिका ने कहा कि मैं इसकी छाया पकड़ लूं, खींच लूं और खा जाऊं। सोई छल हनुमान कह की ना, हनुमान जी ताई मार। ये तमोगुणी माया है, तमोगुणी माया को जीवन से समाप्त कर दिया जाए। हनुमान जी ने उसको समाप्त ही कर दिया। इसके बाद फिर रजोगुणी माया मिली। रजोगुणी माया लंकिनी बताई गई है। लंकिनी अगर अपने फेवर में आ जाए तो हमारे काम की भी सिद्ध हो सकती है। संख्या जहर है, लेकिन किसी बढ़िया वैद्य के पल्ले पड़ जाता है तो संख्या को वो शोधन करके, जो संख्या जहर है मारने का काम करता है और वही मरते मरते लोगों के प्राण बचाने वाला हो जाता है, अगर शोधन कर लिया जाए तो। हनुमान जी ने इस रजोगुणी माया स्वरूपिणी लंकिनी का शोधन कर लिया है। एक घूसा में उसका शोधन हो गया है। उसमें जो दूषित रक्त था रावण के पक्ष का, वो एक घूसा से रुधिर बमत खून निकल गया दूषित। रुधिर बमत धरनी ढनमनी लुढ़क गई हनुमान जी के मुष्टिक प्रहार से। और जो वमन हो गया खून पहले का रावण के पक्ष का,
वो दूषण निकल गया। तो दूषण निकल गया तो अब उसमें सद्गुण रह गया और आशीर्वाद देने लग गई, आप बीती बताने लग गई। हे रामदूत, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं जो आपका सत्संग मिला। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तो तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मुझे लव मात्र का सत्संग मिला, मेरा शोधन कर दिया, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। आप राम जी का काम करो, प्रवेश नगर प्रवेश करो। जो रोक रही थी वो प्रवेशिका प्रमाण पत्र दे रही है, आप प्रवेश करो, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। किंतु इस बात की सावधानी रखना कपि श्रेष्ठ कि अपने बल के भरोसे मत जाना। हृदय राख कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा जो प्रभु श्री राम हैं उनको हृदय में रख करके आगे कदम बढ़ाओ। इस शिक्षा से हम लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है, हम भी किसी दिशा में कदम बढ़ावें तो हृदय राख कौशलपुर राजा, भगवान का स्मरण करते हुए कदम बढ़ावें। यही बात सारांश रूप में श्रीमद् भगवत गीता में ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच्य। सर्वेषु कालेषु, हर समय, हर काम में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो। स्मरण ही नहीं, माम स्मरण नहीं, माम अनुस्मर। स्मरण कर लिया, फिर स्मरण करो, फिर स्मरण करो, अनुक्षण स्मरण करो। इससे दो लाभ होगा। एक लाभ तो ये होगा कि प्रभु का स्मरण करते हुए कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारी दिशा गलत दिशा नहीं होगी। और दूसरा लाभ होगा कि प्रभु का स्मरण करते हुए कदम बढ़ाओगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। हनुमान जी आगे बढ़े, श्री किशोरी जी की खोज करते करते थक गए। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आया है कि जब श्री किशोरी जी नहीं मिली तो हनुमान जी प्राण त्यागने वाली स्थिति में आ गए। प्राण त्यागने वाली स्थिति में आ गए क्यों? बोले कि लौट करके प्रभु को कहूंगा कि मातेश्वरी नहीं मिले, तो नहीं मिली सुनते ही राम प्राण त्याग देंगे। राम के प्राण त्यागते ही लक्ष्मण जीवित रहेंगे थोड़े। समाचार अयोध्या जाएगा, वहां के लोग भी प्राण त्यागना शुरू करेंगे। तो इतने लोगों के प्राण त्याग का दोष मेरे ही ऊपर आएगा ना, कि तुमने ही आकर के कह दिया कि सीता नहीं मिली, और नहीं मिली वाला संवाद ही इतने लोगों के प्राण का घातक सिद्ध होगा। इससे तो अच्छा है कि यह संवाद वहां न पहुंचावे, हम ही अपना प्राण त्याग कर दें समुद्र में डूब करके। लेकिन प्रभु ने धीरज दिलाया अंतर्यामी रूप से, घबराओ नहीं, जो काम तुमसे न हो उसके लिए मुझे स्मरण कर लिया करो। तो हनुमान जी ने स्मरण कर लिया। वाल्मीकि रामायण में नमोस्तु रामाय, ये सूत्र है। इस श्लोक को स्वामी श्री करपात्री जी कथा प्रारंभ करने के पहले अवश्य कहा करते थे। नमोस्तु रामाय, अकेले रामाय नहीं, स लक्ष्मणाय, लक्ष्मण समेत श्री राम को। और दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, वह देवी जनकात्मजा जिनकी खोज के लिए मैं आया हूं, उनके लिए भी मेरा नमस्कार। और इनके अंगभूत नमोस्तु रुद्रेंद्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य। प्रभु का स्मरण करते ही और तुरंत इनको श्री किशोरी जी का पता मिल गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार और श्री रामचरित मानस के अनुसार निराश होकर के प्रभु का स्मरण किए और भवन एक पुण्य दीख सुहावा,
विभीषण जी की कुटिया दिखाई पड़ गई, जिसमें प्राचीन पाठ के अनुसार राम नाम अंकित गृह, अर्वाचीन पाठ के अनुसार रामायुध अंकित गृह। हनुमान जी को भरोसा हो गया तो किसी भक्त का घर मालूम होता है। बिना भक्त के घर के हरिमंदिर कहां भिन्न बनावा, हरिमंदिर यहां कहां से। और प्रभु का नाम अंकित है, प्रभु के आयुध धनुष बाण शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि अंकित हैं। और नव तुलसी के वृंद, ढेर के ढेर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ये भक्त का घर है। हनुमान जी ने इनसे परिचय करना चाहा, परिचय किया। विभीषण का और इनका तालमेल हुआ भक्ति के नाते। शरीर संबंध का नाता भी अपनी जगह पर महत्व रखता है। अगर शरीर संबंध के नाता को मानते विभीषण तो वे रावण की ओर होकर के रहते, लेकिन उन्होंने आत्म संबंध, परमात्म संबंध को महत्व देते हुए श्री राम भक्त हनुमान जी को इन्होंने भ्राता कह करके, और श्री हनुमान जी ने भी इनको भ्राता कह करके संबोधन किया। बहुत लोग जिज्ञासा करते हैं कि राम जी ने तो निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा की है, तो क्या विभीषण निश्चर वंश में नहीं है क्या? निश्चर वंश में है। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। तो श्री राम जी ने कहा कि नहीं नहीं विभीषण, कभी तुम निश्चर वंश में रहे होगे, कभी तुम दशानन के भ्राता रहे होगे, लेकिन अब तो तुमको हनुमान ने भ्राता कह दिया, तो अब तो तुम भक्तों के भ्राता हो गए। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी जो जानकी माता, देखी जो जानकी माता। हे भ्राता, हे भाई विभीषण, मैं जानकी माता का दर्शन करना चाहता हूं। कहा कि मैं आपको पहुंचने में सहयोग करूंगा। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, बिना जुक्ति समझे उस अशोक वाटिका में जाया ही नहीं जा सकता था, और जाकर के भी हो सकता है वहां कुछ ऐसा तिलस्मात था, जैसे आपके घर के स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऐसा होता है, उसको दबा दीजिए तो गर्म पानी निकलने लग जाता है। एक स्विच ऐसा है जिसको दबा दीजिए तो ठंडा पानी निकलने लग जाता है। ऐसे अशोक वाटिका में ऐसे ऐसे धरती पर पत्थर लगे हुए थे, इस पर पांव पड़ जाए तो आप जाने कोसों कितना दूर आप हट जाएंगे। इस पर पांव धर दीजिए तो बिल्कुल जानकी के निकट पहुंच जाइएगा, और इस पर पांव धर दीजिए तो सीधे रसातल में, पाताल में चले जाइएगा। ये सारी युक्तियां श्री हनुमान जी को विभीषण जी ने बताई। सफलता मिली श्री हनुमान जी को। विभीषण जी के यहाँ, सीता जी के यहाँ जाकर के, और ये वृक्ष के ऊपर बैठे रावण आया। रावण ने अशैली अभद्र बातें कही, हनुमान जी सुनते रहे। चाहते तो उसी समय कूद कर रावण का मुंह नोच लेते, उसका गला दबोच देते। क्षमता है इनमें। सहित सहाय रावण ही मारी। रावण ने मरने के लिए दो का नाम लिया है, नर और वानर। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। लेकिन हनुमान जी के लिए ये संकेत नहीं था। इनके लिए पूछा भी था जामवंत जी से, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि। क्या करना है, कैसे करना है, कितना हद तक करना है। अगर आप कहिए तो सहित सहाय रावण हिमारी आनो यहाँ त्रिकूट उपाय कर भी सकते थे, लेकिन जामवंत जी ने कहा कि नहीं, इतने ही करहु तात तुम जाई,
कि सीता ही देख कहो सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवंत जी ने श्री किशोरी जी का दर्शन किया। एक बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है। जब तक श्री सीता जी को देखा नहीं था हनुमान जी ने, तब तक राम जी को मन ही मन कोसते रहते थे। ये वशिष्ठ जी से वेद पढ़े हैं, वेदांत पढ़े हैं और इतने बड़े विद्वान गुरु के शिष्य होकर स्वयं भी ज्ञानवान है, विद्वान है राम जी। और एक सीता के प्रति श्री हरे नमः सामने एक सीता के प्रति इतना मोह क्यों इनको? ज्ञानवान को तो मोह नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ जी के शिष्य इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान, और राम जी को सीता के प्रति इतना मोह क्यों? अरे एक सीता चली गई, ये तो ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य अनंत गुणगण निलय हैं कि इनके रोम रोम पर सैकड़ों सीता न्यौछावर हो जाए। क्या रखा है सीता में? लेकिन वही श्री हनुमान जी ने जब श्री सीता जी को देखा तो लगता था कि हनुमान जी का कलेजा फट जाएगा, और अब फिर राम जी को कोसने लग गए, विपरीत ढंग से कोसने लग गए। अब तक मन ही मन कोसते थे कि क्या रखा है सीता में जो उनके लिए ये कहते हैं कि मैं सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता, और अब सीता जी को देखने के बाद राम जी को कोसने लग गए मन ही मन। ऐसी सीता से वियोग होने के बाद श्री राम जिंदा क्यों है? श्री राम जीवित क्यों है? मूल श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, दुष्कर्म कृतवान राम। राम जी ने बहुत दुष्कर काम किया है, सब नहीं कर सकते हैं। दुष्कर माने कठिनाई से किया जाने वाला दुष्कर काम किया है। क्या बोले? दुष्कर्म कृतवान रामा हीनो यत अनया प्रभु धारयत्यात्मनो प्राणान। अनया हीना, इस सीता से रहित होकर के धारयत्यात्मनो प्राणान न शोके न वसीत सीदते। इनके शोक में तो उनको प्राण का वियोग हो जाना चाहिए था। ऐसी सीता से वियुक्त होकर के राम जीवित कैसे? ये भाव आया हनुमान जी को। श्री कृष्ण अवतार की लीला में जब तक उद्धव ब्रज गोपियों के पास नहीं गए थे, ठाकुर को मोही बताते थे, कन्हैया इतना मोह ममता अच्छा नहीं है, बंधन का कारण होता है। गोपियों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति इतना मोह, इतनी ममता अच्छी नहीं है। और वही जब ठाकुर जी ने कहा कि एक बार तू जा वहां और वहां की रज को माथे से लगा, एक बार नंद बाबा के चौखट पर मत्था टिका, और उसके बाद लौट करके तू जो कहेगा उद्धव मैं वही करने को तैयार हूं। जा उनको समझा। उद्धव झिझकते हुए चले। कहां भेज रहा है मुझको? अरे विद्वानों की गोष्ठी में भेजता, तुम्हें अपना वेद वेदांत और उसके भाष्य और उसके अर्थ ज्ञान का चमत्कार दिखाता। वो गोबर बटोरने वाले, कंडा ठोकने वाले, दही भिलोकर छाछ और मक्खन का धंधा करने वाले अनपढ़ गंवार, वे अहीर ब्रजवासी, वो मेरे वेदांत का रहस्य क्या जानेंगे? लेकिन श्री सूरदास जी ने बड़ा करारा व्यंग किया है। ठाकुर कह रहा है कि सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते था महंत। कहते हैं कि समझाने में बड़े प्रवीण हो, इसलिए तुमको भेज रहा हूं। उसको समझा रहे हो ना जिसको दुनिया कृष्णम बंदे जगत गुरुम कहते। जब कृष्णम बंदे जगत गुरुम कहे जाने वाले श्री कृष्ण को समझा सकते हो तो उन ब्रजवासियों को क्यों नहीं समझाते हो? जाओ समझाओ। ऊपर से तो यूं कह रहे हैं, सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थाप महंत,
सूर श्याम पठवत हैं याते कि होई आवे वो संत, संत होकर के आएगा। अब तक इसकी दशा क्या है? पढ़त पढ़त पत्थर भय, सुनत सुनत भय ईंट, तुलसी राम स्नेह की तनिक न लागी छींट। और सचमुच में जब ब्रजवासियों के प्रेम का छींटा इन पर पड़ा, वही उद्धव इधर से कहते थे कि क्यों इतने मोही बन गए हो, और वही उधर से लौट के बोले तो ब्रजवासियों बोले कि ब्रजवासियों के प्रति कन्हैया तू इतना निर्मोही क्यों हो गया है। उद्धव कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं कि उद्धव वही मैं हूं, पहले तू मुझे मोही कहता था और अब वही मैं हूं, और तू अब मुझे निर्मोही कह रहा है। बता, तू बदल गया कि मैं बदल गया? तू बदल गया कि मैं बदल गया? कहा कि भैया तू कितना बदला कि नहीं बदला, मैं तो बदल गया। मेरा ज्ञान प्रेम से प्रभावित हो गया, प्रेम से पराजित हो गया। ऐसे ही हनुमान जी ने जब श्री किशोरी जी का दर्शन किया तो कहते हैं, जो कहते थे कि एक सीता के लिए क्यों इतने राम बेचैन हैं, और वही कह रहे हैं कि ऐसी सीता